फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी के क्लासेस पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। 101% बनता, चाहे आप छोटा एग्जाम दो, बड़ा एग्जाम दो, स्टेट एग्जाम दो, पटवारी दो, या फिर आप कोई केंद्र का एग्जाम दो। हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी एग्जाम दो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उनका कार्यकाल, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ना, कितनी सीटें, सब कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो कि मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं डिटेल्स में। मेरे इस चैनल पे पूरा संविधान आपको कराया जा रहा है। तो आप यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे इस चैनल पे आपको संपूर्ण जीके, पूरा जीके का A to Z सिलेबस कराया जा रहा है। तो दोस्तों, बिना देरी के आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। हमारा टॉपिक है कि भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, पहले ये देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा, भैया कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। बनेगा ही बनेगा, बनता ही बनता है। तो भारत के जो है आपके पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे, JV मावलंकर जिसको बोलते हैं। वो कब से कब तक थे, तो आपके 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक। ये तो हो गया, चलो ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष। एक क्वेश्चन और बन जाएगा यहाँ से कि भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो आप सभी को आंसर पता होगा कि ओम बिरला जी जो है भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये तो बात आ गई इतनी। अब यहाँ से हम देखेंगे कि लोकसभा की जो सीटें कितनी हैं, क्या कैसे हैं। तो संविधान में जो आपके व्याख्या की गई थी लोकसभा की सीटों की, वो कितनी की गई थी, तो आपके 500, ये आपके 552, ये 552 सीटों की जो व्याख्या की गई थी, जिसमें से आपके कितने थे, 530। ये जो 530 थे आपके, इनमें जो है आपके इन 530 जो सीटें हैं, इनका जो प्रतिनिधित्व है ये राज्य द्वारा करना है। ठीक है, राज्य द्वारा जो 530 सीटें हैं, इनमें राज्य द्वारा करना है, प्रतिनिधित्व राज्य द्वारा किया जाना है। ये संविधान में डिसाइड हुआ जब बना, तो कि जो 552 सीटें हुई, इनमें से 530 आपका राज्य द्वारा इनका प्रतिनिधित्व करेगा। फिर इसमें से बची 20, 530 आपके हो गए, इसमें जो 20 सीटें हो गई, 20 सीटों में जो आपका प्रतिनिधित्व है वो संघ शासित प्रदेश द्वारा किया जाना था। ठीक है ना, इसका जो है जो आपका 20 सीटें हैं, इनमें जो आपका प्रतिनिधित्व है 20 सीटों का, इनका कौन कर रहा है, संघ शासित प्रदेश। बची कितनी आपकी, 2 सीटें। 2 सीटों पे जो है राष्ट्रपति द्वारा आपका एग्लो इंडियन जो है, ठीक है ना, जो एग्लो इंडियन के लिए, एग्लो इंडियन समुदाय के लिए निलंबित किया गया। ठीक है, जो 2 सीटें हुई आपकी, ये राष्ट्रपति द्वारा 2 सीटें एग्लो इंडियन के लिए की गई। फिर से देख लीजिए, 500, इसके लिए 552 सीटें हुई जिस संविधान में जब रेडी हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें आपका 30 सीटें जो है, आप इसमें जो आपका 530 सीटें हो गई, ये राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व, इनका राज्य प्रतिनिधित्व करेगा। और जो 20 सीटें हो गई, इनका संघ शासित प्रदेश प्रतिनिधित्व करेगा। और 2 सीटों पर आपका एग्लो इंडियन करेगा। अभी एक क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप सबको आंसर आ जाएगी। ये 552 बता रहे हैं, लेकिन अभी ये आपकी वर्तमान में इसकी सीटें कितनी रह गई हैं, कितनी हो गई इसकी सीटें आपकी वर्तमान में, लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो आपकी वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं 545। कितनी, 545, जो कि आपके 31वें संविधान संशोधन 1974 में से 545 कर दी गई हैं। अब देखेंगे मेन आज का टॉपिक। मेन टॉपिक क्या कह रहा हमारा कि अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो है आपका, देखिए फिर से देख लीजिए कि अनुच्छेद 93(1) के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करने का अधिकार है। मतलब समझ लीजिए कि जो आपका अनुच्छेद जो 93(1) है, इसके अनुसार लोकसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का जो है अधिकार है। अब बात आ गई कार्यकाल की बात आ गई ना। तो अब देखेंगे अध्यक्ष एवं जो उपाध्यक्ष होते हैं, दोनों का कार्यकाल कितना हो। तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल जो है आपका 5 वर्षों का होता है। ठीक है,
ये तो बात हो गई इनका कार्यकाल। जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है आपका 5 वर्षों का होता है। लेकिन इसके पूर्व यानी इसके पहले भी यदि कोई अपना त्याग पत्र देना चाहे, कहते हैं ना, इसके पूर्व भी अपना त्याग पत्र अपनी स्वेच्छा से दे सकता है। यानी जो आपका लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं, ये अपना जो त्याग पत्र हैं ये अपनी मर्जी से भी 5 साल के पहले भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हमारा आगे का प्रोसेस। आगे का प्रोसेस क्या है कि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा भैया, उपाध्यक्ष किसको देगा। मन में सवाल बनता है, एग्जाम में भी आता है कि अध्यक्ष अपना जो लोकसभा अध्यक्ष है ये अपना त्याग पत्र किसे देगा और उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे देगा। तो आप बड़े आराम से कह दोगे कि अध्यक्ष जो है अपना जो त्याग पत्र है लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। फिर आगे देखेंगे आपका यह है कि पर जो है आपका 14 दिन पूर्व सूचना के साथ सदस्य, देखिए फिर से कह रहा है कि 14 दिन पूर्व सूचना के साथ सदस्यों के बहुमत से पारित। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो, ठीक है, इनको आप लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को आप चाहें तो बीच में निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप 14 दिन पहले इनको सूचना देना जरूरी है कि भैया हम आपको निकालेंगे। इसलिए आप सदस्यों के बहुमत के द्वारा आप 14 दिन पहले इनको सूचना देंगे। ठीक है, फिर संकल्प, अब इनको हटाया कैसे जाता, तो इनको हटाने के लिए आपको संकल्प पत्र के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक, आगे का देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का जो विधान है वो संसद द्वारा किया जाता है। यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और जो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है, इनका जो वेतन एवं भत्ता मिलता है इनका जो वेतन एवं भत्ता जो मिलता है वो विधान संसद द्वारा किया जाता है। तय संसद द्वारा किया जाता है कि लोकसभा को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो है इनको वेतन और भत्ता कैसा कितना मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के रूप में शपथ ग्रहण करता है, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता। अभी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, बनेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को शपथ कौन ग्रहण कराता है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो आप बड़े आराम से बताओ कि लोकसभा के अध्यक्ष जो हो गए ये इनको शपथ, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ जो है कोई ग्रहण नहीं कराता है। ये जो लोकसभा के सभापति, ठीक है, लोकसभा का एक सभापति के रूप में से शपथ ग्रहण करते हैं लोकसभा का सदस्य के रूप में, ठीक है ना, ये इनको कोई जो है शपथ ग्रहण नहीं कराता है। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के जो अधिकार। तो अभी क्वेश्चन बनेगा भैया लोकसभा के अध्यक्ष के क्या क्या अधिकार हैं। आपने अगर पढ़ा है तो बड़े आराम से बता दो कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की जो बैठकें होती हैं, है ना, लोकसभा में बैठकें होती है ना, जो स्पीकर महोदय होते हैं, जो आप लोग अपनी अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पे अपने अपने विचार रखते हैं, जो लोकसभा की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या बनेगा। यहाँ से अगला यह बनेगा, अगला पॉइंट लिख लेंगे आप कि वह सदन में शांति बनाने के लिए उत्तरदायी है एवं सदन में जो है अव्यवस्था पैदा करने वाले सदस्य को सदन से चले जाने का आदेश दे। यानी सदन जो होता है लोकसभा में वहाँ पे ये शांति वार्ता कोई ज़्यादा वो ना करे किसी को, यानी शांति वार्तालाप बनाए रखें। यदि उसके बाद कोई अगर ज़्यादा वो करता है अशांति फैलाता है उसको वहाँ से चले जाने के लिए बोल सकता है, ये अधिकार होता है लोकसभा स्पीकर के पास। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लेंगे कि यदि सदन में उसकी आज्ञा ना माने और निम्न सदन की कार्रवाई में बाधा डाले तो उस सदस्य को निलंबित कर सकता है। यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी जो अगर कोई बात ना माने और उस सदन में जो उनकी कार्रवाई में बाधा डालते हैं जो निम्न सदन की, तो ये जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनको दंडित भी कर सकते हैं, यानी उनको निकाल भी सकते हैं वहाँ से। ठीक, फिर अगला पॉइंट देख लेंगे। आपका अगला पॉइंट क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता करता है। ये लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसमें लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना देख लेंगे आप। नेक्स्ट अगला पॉइंट ये है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात का निर्णय कौन करता है, तो अध्यक्ष ही करता है। यानी क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं इस बात का निर्णय कौन करता है, तो इस बात का निर्णय भी आपका जो लोकसभा अध्यक्ष है वही करता है। क्वेश्चन बन ही जाता है, यहाँ पे बनता है यहाँ से भैया कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात का निर्णय कौन करता है, तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे का प्रोसेस देखेंगे। अगला प्रोसेस ये है कि सदन में कोई भी सदस्य
उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। यानी कोई भी सदस्य है सदन में भाषण देना है तो उसके लिए ऐसे नहीं खड़े होकर कि कोई भी सदस्य तो अपना भाषण देना स्टार्ट कर देगा। तो कोई भी सदस्य जो है सदन में भाषण देना चाहे तो वो लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष की जो है आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। ठीक, फिर अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट ये बन जाता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उक्त सदन कार्य का संप्रदाय उपाध्यक्ष करता है। यदि दोनों अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लेता है। यानी जो समझ लीजिए कि आपका अगर अध्यक्ष यदि उपस्थित नहीं है उस टाइम पे, लोकसभा में अध्यक्ष यदि उपस्थित नहीं है तो उस टाइम पे फिर उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं। ठीक है, यदि उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं, दोनों अनुपस्थित है, ऐसी अगर स्थिति हुई नहीं, यदि ऐसी स्थिति होती है तो जो सदन है अपने सदस्यों में से किसी एक को ही जो है अपना जो अध्यक्ष है चुन लेती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे अपना, नोट करके लिखेंगे आप अगला पॉइंट कि लोकसभा की जो शक्तियां हैं, लोकसभा की शक्तियां और कार्य, लोकसभा संसद का निम्न सदन है किंतु वह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि जो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लेकिन लोकसभा की जो शक्तियां हैं और कार्य हैं जो, ठीक है ना, संसद में निम्न सदन में आते हैं, लेकिन वो राज्यसभा जो राज्यसभा होती है उससे अधिक शक्तिशाली होते हैं। रोज जो आपका लोकसभा है वो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है। यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। यानी एक क्वेश्चन बनता है कि जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कौन सा है। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, राइट आंसर रहेगा कि जनता का जो वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला जो सदन है वो लोकसभा है। तो आप अपना राइट आंसर कर देंगे लोकसभा में। फिर शक्तियां, जो इसकी शक्तियां हैं लोकसभा की, ये व्यवस्थापिका प्रत्येक विधेयक का विधि बनाने की पूर्व लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। यानी कोई भी विधेयक यानी बनाना उस टाइम पे जो आपका व्यवस्थापिका जो प्रत्येक विधेयक है उसमें विधि बनाने का जो पूर्व लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है, यानी मंजूरी उसमें आवश्यक है। राज्यसभा में यदि कोई विधेयक का लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक, यानी राज्यसभा में कोई भी जो आपका व्यवस्थापिका है विधेयक बनाने का जो लोकसभा में स्वीकृति है, ये आपका राज्यसभा में लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि यदि दोनों सदन किसी साधारण विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न करते हैं तो, ठीक है ना, यदि जो मान लीजिए दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा, कोई एक विधेयक है जिसपे मतभेद यानी अपना अपना मतभेद रख रहे हैं, तो उस समय जो है मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदन की जो है अध्यक्षता करता है। यही समझ लीजिए कि जो एक टॉपिक है जिसपे दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा अपना अपना मतभेद प्रस्तुत कर रहे हैं, उस टाइम पे जो भारत का राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 108 के तहत जो है सदन की अध्यक्षता फिर करता है। ठीक है, तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे राज्यसभा क्या है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहें आप हमारे चैनल पे। धन्यवाद।